हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ब्लड रिलेशन चैप्टर शुरू किया था और पिछली वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन का बेसिक पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था ब्लड रिलेशन में। ठीक है, मैंने कहा था कि भाई ब्लड रिलेशन करने के लिए, ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए आपको दो चीज़ें जाननी होंगी, दो चीज़ें। और वो दो चीज़ें क्या थी भाई? एक तो थी आपको जनरेशन, पीढ़ी के बारे में जानना, और दूसरी चीज़ थी क्या चीज़? दूसरा जेंडर के बारे में जानना। अगर आप ये दोनों चीज़ जान जाते हैं तो आपको रिलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी रिलेशन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर हमने कुछ इजी से सिंगल स्टेटमेंट के हमने रिलेशंस बनाए थे। जैसे मान लीजिए, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ, A is sister-in-law of B and B is brother of P। ठीक है, मान लो ये ऐसे ही मैंने एक स्टेटमेंट वैसे ही ले ली। ठीक है, अगर आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाए तो इसका अगर डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हम जनरेशन और जेंडर, ये दो चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ। ए बी की भाभी है, सिस्टर इन लॉ क्या है? भाभी है। और बी पी का भाई है। ठीक है, सिर्फ इस रिलेशन को भी बनाना है हमें। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले तो हम जनरेशन चेक करेंगे, उसके बाद जेंडर बनाएंगे। और जेंडर में क्या कहा था? जो मेल होंगे, जो पुरुष होंगे, उनको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। आप किसी से भी कर सकते हैं, आप ट्रायंगल बना लीजिए, प्लस लगा लीजिए, माइनस लगा लीजिए, कुछ भी। और जो फीमेल होंगी उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो अब इसको बनाते हैं। ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ए सिस्टर इन लॉ है किसकी? बी की। ए बी की भाभी है, तो ए अगर भाभी है तो ये किस में आएगी? किस में आएगी? सर्कल में आएगी। और किसकी भाभी है? बी की भाभी है। किसकी भाभी है? बी की भाभी है। और तो यानी कि जो इसका पति है, जो ए का पति है, उसका भाई होगा जो बी है, होगा या नहीं होगा? तो अब जो मैंने कपल का रिलेशन आपको बताया था, कपल का जो रिलेशन आपको बनाना था वो कैसे बनता था आपका भाई? बीच में एक प्लस आता था और फिर कपल का रिलेशन बनता था। ठीक है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं, फिर हम पता नहीं कर पाते। अगर आपको वो ब्रदर सिस्टर का रिलेशन दिया है या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिया, तो बीच में क्या लगवा दिया था? एक बीच में प्लस का साइन लगवा दिया था, ताकि हमें पता चल जाए कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है खाली है, अभी मैंने इस स्क्वायर में कुछ लिखा नहीं है। इसकी वाइफ कौन है? ए। अब अगर इसको भाभी बनना है बी का, बी की भाभी बनना है, तो यानी कि इसका भाई होना चाहिए बी, इसका भाई या बहन में से कोई ना कोई होना चाहिए बी। ठीक है, चलो ये डायग्राम हो गया। अब ये जो डायग्राम है ये फर्स्ट स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं। ए बी की भाभी है, यानी कि इसके हस्बैंड का भाई या बहन में से कोई एक है बी। हो गया ये। अब सेकंड पे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा? B इज ब्रदर ऑफ P। B इज ब्रदर ऑफ P। अब ये इसमें क्या बता दिया? B ब्रदर है, B क्या है? भाई है। तो यहां से कंफर्म हो गया कि B क्या है? मेल है। B क्या है? मेल है। और P तो अभी के लिए, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, तो मैं इसको मान लेता हूं P का भाई है, तो इसको P ही मान लो, इसको P ही मान लो। ये आपका रिलेशन बन गया इसके लिए। अदरवाइज ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो ये A हो गया, ये क्वेश्चन मार्क तो है ही है, और B ये यहां तक आ गया। क्या पता इनका एक और भाई हो, क्या पता इनका एक और भाई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो P अलग से फिर भी बन सकता है। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे बनती है। इस कंडीशन के बारे में आगे हम डिटेल में सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि रिलेशन कैसे बनते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में हमने सीखे थे। ठीक है, तो अब हम अपनी फर्स्ट टाइप कर रहे थे क्वेश्चन की, और उसके बेसिस पे मैंने पिछली वीडियो में दो क्वेश्चंस आपको करवाए थे। ठीक है, अब वैसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के साथ, थोड़े इजी लेवल के, अच्छे लेवल के, सब मिक्स टाइप के क्वेश्चन हम अब देखेंगे, और आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं।
बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए व बी भाई हैं, सी इज द फादर ऑफ ए, सी ए के पिता हैं, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है, ई इज डॉटर ऑफ बी, ई बी की पुत्री है। तो डी का अंकल आपको बताना है कौन है, डी के चाचा के बारे में आपको बताना है। एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करके देखो, ठीक है। और अगर आंसर आ जाए फिर वीडियो चलाओ और फिर चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो जरा देखो, जो हमने सीखा था उसी चीज का यूज करेंगे, उससे अलग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है भैया आपका सी सेट में आया हुआ है, सी सेट 2012 IAS के एग्जाम के लिए जो एप्टीट्यूड उन्होंने कंडक्ट किया था उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में, ठीक है। तो जरा देखो, अब बनाना शुरू करते हैं। एक एक लाइन को देखो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो उसको करना कैसे, सिर्फ लाइन पढ़नी है और उसको ड्रॉ करते जाना। ड्रॉ करने का तरीका आपको बता दिया। ए और बी भाई हैं, क्या कहा, ए व बी भाई हैं, यानी कि दोनों के दोनों भाई हैं। ये लो, ए बना दिया और बी बना दिया। अब जरा एक बात बताओ, ए और बी अगर भाई हैं तो इनकी जनरेशन कैसी होगी। आप कहोगे जी अगर भाई हैं फिर तो इनकी जनरेशन कैसी होगी, सेम होगी। अगर पिता होता तो ऊपर की जनरेशन का होता, और अगर इसका पुत्र होता तो नीचे की जनरेशन का होता, ठीक है। इस चीज में अब किसी को डाउट नहीं होगा। अब दोनों भाई हैं तो दोनों का जेंडर कैसा है, आप कहोगे जी दोनों अगर भाई हैं तो मेल होंगे, ठीक है। इसके बाद अब अगली स्टेटमेंट पे पढ़ो, सी इज द फादर ऑफ ए, सी ए के पिता हैं, सी ए का पिता है, ये ए और इसका पिता कहां बनेगा, आप कहोगे जी ऊपर बनेंगे। अब पिता है तो स्क्वायर में आ जाएगा, ये लो, सी ए का पिता है, सी बी का भी पिता बन गया यहां से, इस रिलेशन से। चलो अब बढ़ो आगे, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है। इस डायग्राम में मेरे पास ना तो डी है ना ही ई है, तो मैं अलग से बना देता हूं। डी ई का भाई है, डी भाई है, किसका भाई है, आप कहोगे जी ई का। क्या मेरे को अभी तक यहां तक हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, यहां तक मुझे ई के जेंडर के बारे में पता है, आप कहोगे जी नहीं पता, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ना इसको सर्कल में बनाएंगे ना इसको स्क्वायर में बनाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, ई बी की पुत्री है, ई क्या है, बी की पुत्री है, यानी कि ई डॉटर हो गई, डॉटर हो गई तो सर्कल में आ जाएगी, और किसकी है, आप कहोगे जी बी की, तो ये बी बना दिया ऊपर, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर बनेगा। जो भी आपका फादर मदर की जनरेशन है वो कहाँ बनती है, ऊपर बनती है। इसके बाद स्टेटमेंट हो गई खत्म। अब दो डायग्राम आपके पास बने, क्या बने, दो डायग्राम बने। अब इन दोनों डायग्राम को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, कनेक्ट करना है इन दोनों डायग्राम को। तो जैसा वहां पे बना है एज इट इज नीचे बना दो, यानी कि बी यहां पे भी है, बी वहां पे भी है, कॉमन है तो कॉमन है तो कनेक्ट हो जाएगी। अब बी की बेटी कौन है यहां से, आप कहोगे जी ई है, ये लो बी की बेटी ई बना दी। ई का भाई कौन है यहां से, आप कहोगे जी ई का भाई डी है, ये लो डी भी बना दिया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों डायग्राम कनेक्ट हो गए। अब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो गई। अब मुझसे कुछ भी पूछ ले, मैं उसका आंसर फटाफट दे दूंगा। तो क्या पूछा इसने मुझसे, डी का चाचा कौन है, ये रहा डी, इसका चाचा पूछा है। तो जरा देखना यहां पे चाचा कौन होता है, पिता का भाई होता है। तो इन दोनों का पिता कौन है, आप कहोगे जी बी है, बी का भाई कौन है, आप कहोगे जी ए है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। ए कौन हो गया, डी का चाचा हो गया, ए कौन हो गया, डी का चाचा हो गया। अब अगर ये पूछ ले सी का ई से क्या संबंध है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी क्या लगेगा ई का, तो जरा बताना क्या लगेगा, आप कहोगे जी सी के दो बेटे हैं यहां पे दिख रहे हैं, ए और बी, और उसकी पुत्री कौन दिख रही है, ई, यानी कि ये तीसरी जनरेशन बनी। और तीसरी जो जनरेशन ऊपर वाली होती है वो कौन सी होती है, दादा दादी नाना नानी की होती है। ये अब पिता की तरफ से है तो ये क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, ठीक है। ई का क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। अगर यहां पे इसकी वाइफ कोई होती वो दादी बन जाती, वो क्या बन जाती, दादी, ठीक है। अब मान लो आपसे पूछ ले कि हाउ, अगर यहां पे इसकी वाइफ बना दे, यहां पे इसकी वाइफ बना दे डब्ल्यू, बी की वाइफ बना दे कोई डब्ल्यू, तो और पूछ ले ए का डब्ल्यू से क्या रिश्ता है, ए का डब्ल्यू से, हाउ इज ए रिलेटेड टू डब्ल्यू, कैसे, आप कहोगे जी भाई की पत्नी है, ए के भाई की पत्नी है, तो ए का रिश्ता क्या हुआ, ये बनेगा भाई देवर बन जाएगा, ब्रदर इन लॉ बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको कभी भी आ जाए एग्जाम में तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाओ और उस स्टेटमेंट के बेस पे डायग्राम बनाते जाओ। ठीक है, चलिए इसको रब कर रहा हूं और दूसरा क्वेश्चन मैं आप यहां पे लिख देता हूं। चलिए भी ये क्वेश्चन लिखा है आपके बोर्ड पे। ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक हल्की सी नई चीज़ है। एक बार इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को करके देखो। और ये जो क्वेश्चन है भाई, ये CGL 2017 में आया हुआ है, CGL 2017 में पहले आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको एक बार पॉज करके, मैं हट गया हूँ साइड से, अब पूरा दिख रहा होगा, इसको पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को करके देखो। ठीक है, आप सबने कर लिया होगा। चलो अब जरा देखो, एक एक स्टेटमेंट क्या बताया था आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एक स्टेटमेंट पढ़ के चलना है। एक एक स्टेटमेंट पढ़ो और उसका बनाते चलो, उसको बनाते चलो। ठीक है, ठीक है, चलो आप सबने पढ़ लिया होगा। अब करो, एक एक लाइन पढ़नी है। सबसे पहली लाइन में क्या कहा, एक परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं भाई, 6 सदस्य हैं। ये लो लिख दिया मैंने, 6 सदस्य हो गए। ठीक है, ये हो गए 6 सदस्य हैं, ए से एफ तक, ए बी सी डी ई एंड एफ। उसके बाद क्या कहा, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है, ए बी का पति है। बना दो भाई, ए बना दिया, ये लो बी बना दिया, पति पत्नी है, पति पत्नी है तो जनरेशन कैसी होगी, सेम जनरेशन होगी। तो ए पति है किसका, बी का पति है, बी का पति है तो ए स्क्वायर में आ जाएगा, बी सर्कल में आ जाएगा और बीच में आ जाएगा क्या, प्लस का साइन। अब पता चल गया हमें कि ए पति है, बी पत्नी है और बीच में प्लस का साइन बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे बढ़ो, डी सी का पुत्र है, डी इज द सन ऑफ सी, डी सी का पुत्र है। इसके अंदर नहीं है तो अलग से बनाएंगे, डी पुत्र है, किसका पुत्र है भाई, आप कहोगे जी सी का पुत्र है तो सी ऊपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ो आगे, हु इज द ब्रदर ऑफ ए। अब जरा एक बात बताओ, यहां पे हु इज द ब्रदर ऑफ ए आ गया, क्या ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ ए का भाई कौन है, क्या मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं। यहां पे लगा फुल स्टॉप। और ये हु जो है, हु आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ी होगी, ये हु जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये अपने से पहले आने वाले वर्ड को रेफर करता है। ये हु किसको रेफर करता है, अपने से पहले आने वाले वर्ड को रेफर करता है। तो अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो, बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी इज द सन ऑफ सी कहा और उसके बाद हु इज द ब्रदर ऑफ ए, तो समझ जाते हैं कि डी के बारे में बात हो रही है। लेकिन इस बात को गांठ बांध लो कि हु जो है अपने से जस्ट पहले आने वाले वर्ड की बात कर रहा होता है। ठीक है, तो अब ये हु जो है वो सी की बात कर रहे हैं। सेम ऐसे ही आ जाओ इसमें, डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है जो कि ए का भाई है। तो ये जो कि शब्द है वो भी इस सी के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो भी लास्ट से पहले आएगा, जो भी लास्ट वर्ड होगा उसी के बारे में वर्ड बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने डी बना दिया है तो उसका आंसर गलत आएगा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन दिए क्योंकि ये शब्द मुझे समझाने थे। अब जरा देखो, अब हु जो है वो सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस हु को हटा के यहां पे मैं सी ही लिख दूं, जो कि हटा के यहां पे सी ही लिख दो। ठीक है, तो क्या बनेगा, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी भाई है किसका, ए का, ये लो बना दिया। यहां से भी आ जाओ, सी ए का भाई है, वो बन गया हिंदी में भी। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई डी की बहन है, ये रहा डी और इसकी बहन कौन है, ई है। ये लो डी के साथ में बना दी। भाई बहन की जो जनरेशन हो कैसी होती है, सेम होती है, बहन है तो सर्कल में। आगे बढ़ो, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी एफ की पुत्र वधु है, पुत्र वधु है, बी एफ की पुत्र वधु है। ये बी हो गई। ठीक है, इसकी पुत्र वधु, बी एफ की पुत्र वधु है, सॉरी एफ की पुत्र वधु है कौन, ये बी, तो बी का पति ए और इसकी जो मां होगी वो एफ होगी। ठीक है, उसकी जो मां होगी या पिता होंगे वो क्या होंगे, एफ होंगे। ये हो गया, एफ की पुत्र वधु कौन बनी, बी बन गई। समझे इस बात को, यानी कि इसके बेटे की वाइफ, इसके बेटे की वाइफ पुत्र वधु होती है। अब सेम इस हुज के साथ और जिसके के साथ। ठीक है,
तो ये भी अपने से जस्ट पहले आने वाले वर्ड को रेफर करते हैं। तो ये दोनों के दोनों एफ को रेफर कर रहे हैं। एफ का पति मर चुका है, इसका मतलब एफ जो है वो फीमेल है और इसका कोई हस्बैंड रहा होगा जो कि मर चुका है, जो कि मर चुका है। ये लाइन सिर्फ हमें इसलिए दी थी ताकि हमें एफ के जेंडर के बारे में पता चल जाए। ठीक है, अब यहां पे मेरी सारी की सारी स्टेटमेंट खत्म हो गई। अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, इन दोनों डायग्राम को कनेक्ट करना है, इन दोनों डायग्राम को जोड़ना है। और जोड़ने के लिए क्या करना है, जो कॉमन वर्ड है उसके जैसा बनाते चलना है। दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है। अब यहां से बनाते चलो। ए का भाई कौन है, आप कहोगे जी सी है, ये लो ए का भाई मैंने सी बना दिया। सी का बेटा कौन है, आप कहोगे जी सी का बेटा डी है, तो उसके नीचे बनेगा। डी की बहन कौन है, आप कहोगे जी ई है, ये बन गई। दोनों के दोनों डायग्राम हो गए कनेक्ट। कनेक्ट होने के बाद अब बताओ एफ का सी से क्या संबंध है। एफ इस सी की क्या लगेगी, आप कहोगे जी ऊपर बनी हुई है, ऊपर की जनरेशन तो फादर मदर की होती है। एफ क्या हो गया, एफ क्या हो गई, एफ हो गई मदर, मां हो गई, मदर हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन था जिसमें ये हुज वर्ड आपको दिए थे। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए लिखवाया था, इसको बच्चे जो आपका डी दिया था ये मानने की गलती कर देते हैं, लेकिन जो हु है जस्ट अपने से पहले आने वाले वर्ड को रेफर करता है। सेम ऐसे हिंदी में होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें आपसे रिलेशन पूछ ले कि आपसे पूछ ले ई का ए से क्या रिश्ता है, ई का ए से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो ई ए का क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। ठीक है, ए का भाई सी, सी के बेटा और बेटी कौन है, ई और डी, ये दोनों क्या बनेंगी, भतीजा और भतीजी बन जाएंगे ए के। ए क्या लगेगा इनका, ए लगेगा चाचा। अब अगर पूछ ले ई की बी क्या लगेगी, तो बी क्या लगेगी भाई, चाची बन जाएगी, बी क्या बनेगी, चाची। बी और सी में क्या रिश्ता है, सी देवर हो सकता है और बी उसकी क्या हो सकती है, भाभी। ठीक है, बी उसकी क्या है, भाभी है। ये ब्रदर इन लॉ और ये सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिलेशन एक वीडियो से आपको समझ में, एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ गए। अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो। ये जो क्वेश्चन है भाई, ये आपका आया है एफसीआई के अंदर, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका जो एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार इसको ट्राई करो। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो और फिर मैच करना कि आंसर सही आया है या नहीं आया। ठीक है, चलो अब जरा देखो क्या कहा है। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए उसको स्टेटमेंट एक एक लाइन को पढ़ के सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहली लाइन पढ़ी, कुसुम इज द वाइफ ऑफ रवि, कुसुम रवि की पत्नी है। तो ये लो कुसुम, ये रवि क्योंकि पति पत्नी है, एक लाइन में सेम जनरेशन के होते हैं। ठीक है, कुसुम पत्नी है सर्कल के अंदर, रवि पति है तो स्क्वायर के अंदर, और ये आ जाएगा प्लस का साइन बीच में। इसके बाद गोविंदा एंड प्रभु और ब्रदर्स, गोविंदा व प्रभु भाई हैं, यानी कि दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। जो गोविंदा है वो भी भाई है और जो प्रभु है वो भी भाई है। अलग से बना दिया, इससे अलग बना दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे इनके बारे में कुछ नहीं बता रखा था। उसके बाद गोविंदा इज द ब्रदर ऑफ रवि, गोविंदा किसका भाई है भाई, वो रवि का भाई है। ये लो गोविंदा रवि का भाई है, ये लो बना दिया गोविंदा भी। तो अब इस डायग्राम को खत्म ही कर देते हैं कि प्रभु भी तो भाई था गोविंदा का, तो यहीं पे बना देते हैं इसको, कहीं नहीं उसको लंबा खींचने की जरूरत। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ो। प्रभु मदर इज गीता, प्रभुज मदर इज गीता, प्रभु की मां गीता है। ये रहा प्रभु, इसकी मदर कौन है, गीता। और जो मदर होती है वो कहां बनती है, ऊपरली जनरेशन की होती है, ऊपर की जनरेशन की होती है, तो ऊपर बनेगी। इसके बाद आगे बढ़ो, यहां पे लगा है हु वर्ड, हु इज द मदर ऑफ राखी। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रही, क्वेश्चन तो ये पूछ रखा है, देखो रिलेशन बिटवीन राखी एंड कुसुम, ये आपको बता रहा है जो कि राखी की मां है, जो कि यानी कि ये गीता, गीता किसकी मां है, ये राखी की मदर है। तो ये आ गई राखी। अब नाम से मुझे पता लग रहा है क्या, ये एक फीमेल है, ये क्या है, एक फीमेल है। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा कैच है, थोड़ा सा यहां पे स्टेटमेंट में मैं लिखना भूल गया कि राखी क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो अब मैंने राम नाम से पता लगा लिया, लेकिन अगर एग्जाम में आपको लिख के ना दिया जाए,
लिख के ना दिया जाए तो आप इसको ना तो मेल मानेंगे और ना ही फीमेल मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि राखी क्या है भाई, राखी फीमेल है, लिख दो, स्टेटमेंट में लिखना भूल गया। ठीक है, राखी क्या है, फीमेल है। अगर राखी फीमेल है तो ये किस में आ जाएगी, सर्कल में। अगर ये चीज मेंशन ना करे तो आप ना तो राखी को मेल मानेंगे ना ही उसको फीमेल मानेंगे, इसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि लिख नहीं रखा, क्या पता राखी नाम लड़के का हो, क्या पता राखी नाम लड़की का हो। जैसे चंचल होता है, चंचल लड़के को भी बोल देते हैं, लड़की को भी बोल देते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर जिसने एग्जाम बनाया वो आपके साथ खेल जाता है, इसीलिए जो स्टेटमेंट में लिखा है आप उसके हिसाब से चले, क्योंकि आप फिर बाद में उसको चैलेंज करने लायक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा, अगर राखी को मैंने फीमेल लिख दिया तो अब बताओ इनके बीच में रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है इनके बीच में। तो आप कहेंगे जी आर की वाइफ है कुसुम। ठीक है, ये कौन था, रवि, रवि की वाइफ है कौन, कुसुम, और राखी इसकी बहन है, तो ये हो गई ननंद। ठीक है, ये हो गई ननंद और ये हो गई उसकी भाभी। तो भाभी ननंद का रिलेशन ये हो गया। देखो अब क्वेश्चन भी क्या था, राखी और कुसुम का में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन में आंसर आपको मिलेगा वो भाभी ननंद दोनों शब्द मिलेंगे। अगर ये पूछा राखी कुसुम, राखी का कुसुम से क्या संबंध है, राखी का कुसुम से क्या संबंध है, फिर आप बताते हैं ननंद। ठीक है, सेम ऐसे ही होता, हाउ इज राखी रिलेटेड टू कुसुम, तो उसमें भी आप क्या बताते हैं, ननंद। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है। ठीक है, अब इस चीज को समझो, मान लो यहां पे फीमेल ना लिखा हो, ठीक है, एग्जाम में भी नहीं लिख के आया, तो अब आप इसको जेंडर नहीं बता सकते, अब इसका जेंडर नहीं बता सकते। तो या तो यहां पे क्वेश्चन अलग आएगा, हाउ इज कुसुम रिलेटेड टू आर, राखी, तो फिर आंसर आएगा भाभी, या फिर क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ऑप्शन देख के करना है, और ऑप्शन देख के उसमें नन ऑफ दीज भी मिल सकता है, डाटा इनएडुकेट भी मिल सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने जो अभी तक सीखा है वो सारा का सारा इस चीज़ में यूज़ हो जाएगा, जितनी भी नॉलेज आपको अभी तक मिली है वो सारी की सारी इसमें यूज़ हो जाएगी। और एक बार इसको पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को करो और फिर आंसर मैच करना, क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलो ज़रा देखो, सबसे पहली लाइन पढ़ो, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई भाई हैं, यानी कि दोनों के दोनों भाई हैं, दोनों के दोनों एक लाइन में आएंगे क्योंकि भाई हैं, और दोनों के दोनों स्क्वायर में आएंगे क्योंकि मेल हैं। आर इज फादर ऑफ वाई, आर वाई का पिता है, ये रहा वाई, इसका पिता बनाना है तो कहाँ बनेगा भाई, इसके ऊपर बनेगा। पिता है तो किस में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। उसके बाद बढ़ो आगे, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस टी का भाई है, ये लो बना दिया, अलग से बना दिया क्योंकि इधर मेरे पास ना तो एस था ना टी था, इसलिए उसको मैंने क्या बना दिया, अलग से बना दिया। अभी तक भाई आपने क्या सीखा था, हु जो वर्ड है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इंग्लिश में वो क्या करता है, वो जस्ट पहले वाले को रेफर करता है। लेकिन भाई एंड, ये जो एंड है, और हिंदी में ये जो और शब्द लगा है, हिंदी में ये जो और शब्द लगा है, ये आपको जस्ट पहले वाले को नहीं, ये जो आपका सबसे पहले आया, टी के रेफर नहीं कर रहे, ये किसको रेफर कर रहे हैं, ये एस को रेफर करते हैं, एंड वर्ड, और ये यहां से और, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, यानी कि बात किसकी कर रहे हैं, एस की बात यहां पे कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर एंड लिखा मिल जाए तो वो जो सबसे पहले वर्ड आया उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो एस के बारे में ये बात कर रहे हैं। एस क्या है भाई, एस मैटरनल अंकल है एक्स का, मामा है एक्स का, तो एक्स का मामा अगर है ये, तब सोचो मामा कैसे बनेगा। ये आर है, आर के बेटा और दोनों बेटे हो गए। इस आर की जो वाइफ होगी, इस आर की जो वाइफ होगी उसका भाई होगा ये एस, उसका भाई होगा एस, होगा या नहीं होगा, उसका भाई होगा। अब जरा सुनो, अब आपसे पूछा है टी आर का क्या है, हाउ व्हाट इज टी टू आर, टी का रिश्ता पूछा है आर से। अब ये देखो आर, ये रहा टी। अब देखो कितनी पॉसिबिलिटी यहां पे बनती है। मान लो कि ये जो टी है, हमें टी के जेंडर के बारे में हमें नहीं पता है, टी के जेंडर के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
ठीक है, और S बता रखा है कि S T का भाई है। ये मतलब इस डायग्राम को मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगर T का जेंडर मुझे नहीं बताया, तब यहाँ पे आपको देखनी पड़ेंगी ऑप्शंस। क्या देखनी पड़ेंगे? ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। अगर मैं भाई T को मेल मान लूँ, T को मैं मान लूँ स्क्वायर में, तो T R का क्या बन जाएगा भाई? साला बन जाएगा, ब्रदर इन लॉ बन जाएगा। तो मान लो अगर ऑप्शन आपको ये दे दी जाए, अगर ये ऑप्शन आपको दे दी जाए, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, फादर, अंकल, तो इसमें आप आंसर क्या लगाओगे भाई? आप लगाओगे ब्रदर इन लॉ। आंसर क्या लगा दोगे? ब्रदर इन लॉ। साला आंसर लगा दोगे क्योंकि टी क्या बन गया? साला बन गया, इसका आर का ब्रदर इन लॉ बन गया। ठीक है, मान लो ये ऑप्शन आपको ना दी हो और ये ऑप्शन दी हो, अब आप चाह के भी ब्रदर इन लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि ऑप्शन में दी ही नहीं। ऑप्शन में सिस्टर, मदर, डॉटर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ दी है। तो अब आप इसको क्या मानोगे? अब आप इसको फीमेल मानोगे। अब इसको क्या मान लोगे? फीमेल मान लोगे। और आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा सिस्टर इन लॉ। आंसर क्या आ जाएगा? सिस्टर इन लॉ। चलो, ये चीज भी अगर समझ में आ गई। अब मान लो एग्जाम में ये ऑप्शन भी नहीं दिए, ये ऑप्शन भी नहीं दिए और ये ऑप्शन आपको दे दिए जाएं, तो अब ना तो इसमें ब्रदर इन लॉ है, ना ही इसमें सिस्टर इन लॉ है, तो अब क्या लगाएं भाई? तो जरा देखो, आर की वाइफ थी, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस था, मुझे नहीं पता कौन है यहाँ पे, और एस की जो बहन है, एस के साथ मैंने क्या लिखा था? टी लिखा था, क्योंकि टी का भाई कौन था? एस। तो ये टी अगर फीमेल है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि टी इसकी पत्नी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बन रही है कि ये टी इसकी पत्नी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन आ जाए तो ना तो आप ब्रदर इन लॉ लगा सकते हो, ना सिस्टर इन लॉ लगा सकते हो, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा? पत्नी लगाना पड़ेगा। और एक लास्ट चीज, लास्ट ऑप्शन, और वाइफ भी दे दे, ब्रदर इन लॉ भी दे दे, सिस्टर इन लॉ भी दे दे, तो अब क्या लगाओगे? अब क्या लगाओगे? तो आपको फोर्थ ऑप्शन पक्का मिलेगा, कैंट बी डिटरमाइंड। क्या मिलेगा? कैंट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगाया जा सकता। तो अब ये लगा के आप आगे बढ़ोगे क्योंकि आपको जेंडर, टी का जेंडर नहीं पता था। अब अगर टी मेल हुआ तो ब्रदर इन लॉ बनेगा, टी अगर फीमेल हुआ तो सिस्टर इन लॉ बन सकता है, और टी अगर इकलौती बहन हुई एस की तो ये वाइफ भी बन सकती है, तो ये वाइफ भी बन सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। तो बस आप सिर्फ प्रैक्टिस बची है, मेरी तरफ से जितना होना था इस टाइप के क्वेश्चन में वो मैंने करवा दिया। अब आप प्रैक्टिस करनी है, वो आपका काम है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते जाइए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए बच्चे, बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यानी कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको ए इज बी, ए बी का भाई है, बी सी का पति है, इस टाइप से आपको एक स्टेटमेंट दी जाती थी। उस फॉर्म को हम बोलते हैं भाई पजल फॉर्म। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा अलग है। उससे अलग कैसे है, जरा यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो। पॉइंटिंग टू अ मैन सेज, पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेज। यानी कि स्टेटमेंट में इशारा किया जा रहा है किसी की तरफ, किसी की तरफ क्या किया जा रहा है? इशारा किया जा रहा है। और उसके बाद इशारा करने के बाद क्या किया जा रहा है? उसके बारे में एक रिश्ता बताया जा रहा है कि वो जो है वो मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्रवधू है। इस टाइप से बोल दिया, शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई सन। यानी कि ये जो फॉर्म है आपकी, इसको मैं क्या बोल देता हूं भाई? पॉइंटिंग फॉर्म, इशारा करने वाली फॉर्म है। ठीक है, तो एक बार इसको पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को करके देखो। ये आपको बताना है, स्टेटमेंट आपकी ये लिखी है। ठीक है, कि जो महिला की तरफ इशारा किया वो उस आदमी की क्या लगेगी। ठीक है, फिर मैं बताता हूं भाई इसको कैसे करते हैं। चलो, आप सबने कर लिया होगा। अब सबसे पहले एक चीज सुनो, करना का तरीका अभी भी वही है। जनरेशन, जेंडर जानेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसको उस तरीके से तो किया जा सकता है, एक आसान तरीका भी है, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं जितने मुझे बंदे इसमें बनाने पड़ेंगे, जितने भी पर्सन इसमें बनाने पड़ेंगे, उनकी मैं कर लेता हूं नंबरिंग, उनकी नंबरिंग कर देता हूं। हिंदी में जरा देखना, यहां वह से वह को तो छोड़ दो आप। ठीक है, हमेशा वह को जो पहला वर्ड होगा हिंदी में, उस वह को छोड़ दो और शुरुआत करो मेरे से, यानी कि जहां से रिश्ता बताना शुरू किया है।
ठीक है, तो मेरे से शुरू किया, मेरा पुत्र, पहले तो वो बंदा हो गया, फिर उसके बाद उसका पुत्र हो गया, ठीक है, फिर उस पुत्र का पिता हो गया, नंबर 3, इस पिता का भी पिता हो गया, नंबर 4, और इस पिता की जो पुत्र वधू है वो भी इकलौती, वो हो गई 5वें नंबर पे। यानी कि इस वह को तो छोड़ देना है और नंबरिंग शुरू करनी है मेरे से, ठीक है, जहां से रिश्ता बनाना शुरू किया है और बढ़ते जाना है। मेरा, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पिता, फिर उसका पिता, फिर उसकी पुत्रवधू, इकलौती पुत्रवधू, ऐसे आपको करनी है नंबरिंग। तो यहाँ पे मेरे पास बने 5 बंदे, ठीक है, मेरे पास क्या बने, 5 पर्सन यहाँ पे बने हैं। अब सेम काम करना है इंग्लिश में। इंग्लिश में बस थोड़ा सा अलग होगा, सिर्फ थोड़ी सी एक हल्की सी चीज चेंज है, जो इसमें नंबरिंग होगी वहीं से मेरे से, लेकिन वो मेरे जो है वो इंग्लिश की स्टेटमेंट में लास्ट में लिखा होता है। कहां पे लिखा होता है, लास्ट में लिखा होता है। शीज को तो छोड़ दो, क्योंकि यहां पे हमने वह छोड़ दिया था, तो शीज को तो हमें छोड़ देना है, इसको तो कुछ नहीं देखना। अब मेरे ढूंढो, आपकी इंग्लिश की स्टेटमेंट में माई कहां पे लिखा है, माई, जहां से रिश्ता बताना शुरू किया है वो रहा ये, पहले ये माई हो गया 1, फिर इस माई का सन नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बैकवर्ड चलना है। ये 2 नंबरिंग होने के बाद फिर इस ऑफ से बैकवर्ड चलना है। देखो ये सारे ऑफ लगे हुए हैं, ये ऑफ हमें बता रहे हैं कहां कहां पे रिश्ते हैं, कहां कहां पे रिश्ते हैं, तो ये ऑफ हमें बता रहे हैं। माई को आप दोगे नंबर 1, फिर उसके बाद उस माई का लड़का, माई का सन नंबर 2, फिर उस सन का पिता, ये नंबर 3, नंबर 3 इसको देना है। किसको देना है, ऑफ से पहले ऑफ के बाद, लास्ट ऑफ के बाद, और फिर उस ऑफ से बैकवर्ड चलना है। इंग्लिश में बस नंबरिंग करने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही होगा। ये देखो ऑफ लगे हुए हैं, लास्ट ऑफ की तरफ गए, माई को नंबर 1 दिया, सन को नंबर 2 दिया, फिर ऑफ से बैकवर्ड चलेंगे, उसके बाद फादर को 3 दिया, दूसरा फादर आया उसको भी 4 दिया, फिर डॉटर इन लॉ आई उसको 5 दिया। अब अगर ये नंबरिंग हो गई, फिर इस नंबरिंग के हिसाब से ही आपको उसको बना के चलना है, उसको बना के चलना है। अब सुनो जरा, स्टेटमेंट में क्या कहा था कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेज, एक आदमी ने कहा। तो ये जो माई वर्ड यहां पे लिखा है, ये माई वर्ड किसके लिए लिखा होगा भाई, आदमी के लिए लिखा है। तो मैं इस माई को, नंबर 1 पे है दोनों तरफ मेरे, ये जो मेरे है और माई शब्द है नंबर 1 पे है, तो मैं इसको बना देता हूं भाई ये वो आदमी है, ठीक है, ये बना दिया मेरे, ये मेरे बन गया नंबर 1 पे। नंबर 1 पे मेरा पुत्र, अब इसका पुत्र बनाना है, माई सन, अब इसका सन बनाना है, कहां बनेगा, आप कहोगे सन बनेगा इसके नीचे, नंबर 2 पे था, ये लो बना दिया। अब सन तक आप पहुंच गए, उसके पिता नंबर 2 पे आप पहुंच गए थे, मेरे पुत्र के पिता यानी कि नंबर 3, इसका पिता कौन होगा, वो यही तो होगा, नंबर 3, माई सन्स फादर, ठीक है, फादर ऑफ माई सन, तो ये नंबर 3 आपका ये होगा। अब इसके बाद इसका पिता, उसका पिता, नंबर 4 पे क्या बनाना है, यहां पे पहुंच गए थे, अब इसका पिता आपको बनाना है नंबर 4 पे, इसका पिता बनेगा भाई ऊपर की ओर, ठीक है, 4 पे। अब इस 4 की इकलौती पुत्रवधू, इस 4 की ओनली डॉटर इन लॉ, ये 4 इसकी पुत्रवधू यानी कि वो भी इकलौती, यानी इसके बेटे की पत्नी, ये बन गई नंबर 5। देख लो 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 रिलेशन आपने यहां पे बना दिए। अब सुनो, अब जहां पे आपका ये डायग्राम खत्म हो, ये वो रिश्ता है जो आपको बताया गया क्या था, वह शी, ये कौन है, शी यानी कि जिसकी तरफ इशारा किया गया था। तो ये जो 5वां नंबर है जहां पे खत्म हुआ, ये कौन है भाई, ये है वो महिला, तो आपसे पूछा था महिला का आदमी से क्या संबंध है, क्या संबंध आया भाई, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन यहां पे आया, महिला क्या लगेगी, वाइफ लगेगी, आंसर आ जाएगा पत्नी, आंसर क्या आ जाएगा, पत्नी, इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये एक और क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिखा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से ये होगा, ये आपको बताना है। एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को आप करके देखो और फिर आंसर मैच करना।
ठीक है, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, नंबरिंग करने का होना चाहिए। ये लो नंबरिंग कर देते हैं। आपको हिंदी में नंबरिंग बताई थी, मेरे शब्द ढूंढो कहाँ पे मिलता है, ये रहा मेरे को नंबर 1 दोगे, उसके बाद रिलेशन बना मेरा पुत्र, उसको नंबर 2 देंगे, उस पुत्र का दादा बनेगा फिर नंबर 3, इस दादा की पत्नी बनेगी नंबर 4 और इस पत्नी की पुत्री बनेगी नंबर 5। ठीक है, तो 5 रिलेशन यहाँ पे बने। सेम काम होगा यहाँ पे, क्या बताया था, वह तो हमें छोड़ना है तो शी इज छोड़ दिया। उसके बाद आपको लास्ट ऑफ पे चले जाना है और वहां से नंबरिंग शुरू करनी है, माई सन, और फिर ऑफ से बैकवर्ड, ऑफ और उसके बाद ग्रैंडफादर। ये ग्रैंडफादर पे गर्लफ्रेंड मत समझ लेना इसको। नंबर 3 के बाद इसकी वाइफ होगी और वाइफ के बाद उसकी डॉटर होगी। सेम वही 5 रिलेशन बने यहां से। अब इसको बनाओ, मेरे से शुरुआत होगी और मेरे शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ, आप कहोगे जी एक महिला की ओर इशारा किया, किसने, एक आदमी ने किया। तो ये जो मेरे शब्द है ये एक आदमी के लिए होगा, क्योंकि बोलने का काम किसने किया, एक आदमी ने किया। तो आदमी बन गया, इस आदमी का पुत्र बनाना है नंबर 2 पे, तो पुत्र बनेगा भाई नीचे। उस पुत्र का दादा यानी कि इसके पिता का पिता नंबर 3 पे। उस दादा की पत्नी कहाँ बनेगी, इसके साथ बनेगी, सेम जनरेशन, नंबर 4। और उसकी पुत्री यानी कि इसकी भाई आदमी की होगी वो बहन। 5 पे खत्म हुआ और ये 5 वही है जिसकी तरफ इशारा किया था, वह है ये। कौन है भाई, ये है वह। तो ये हो गई वो महिला की ओर इशारा किया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो आंसर आएगा बहन। ठीक है, आंसर आ जाएगा सिस्टर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है भाई, ये जो इशारा करने वाला जो काम किया है, अब उसको अपने आप को इमेजिन कर लो। क्या कर लो, अपने आप को इमेजिन कर लो। जैसे मैं मान लेता हूं ये बात मैंने एक महिला की तरफ इशारा किया और उसके बाद मैंने एक बात कही, तो मैंने मान लिया मेरे पुत्र यानी कि मेरा बेटा, ठीक है, उस पुत्र का दादा यानी कि मेरे पिता, उस दादा की पत्नी यानी कि मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरी क्या बनेगी, मां बनेगी, उस मां की पुत्री यानी कि मेरी क्या बनेगी, वो बहन बनेगी। तो मेरा और उस औरत के बीच में, महिला के बीच में क्या रिश्ता आया, भाई बहन का रिलेशन आया, तो महिला क्या लगेगी भाई, बहन लगेगी। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको इसको डायग्राम नहीं बनाना है तो क्या कर सकते हो, आप इसको अपने ऊपर एज्यूम कर सकते हो, यानी कि जो बोलने का काम जिसने किया आप अपने आप को मान लो। ठीक है, अपने आप को मान लो। अगर किसी को कंफ्यूजन होती है भाई, अपने आप को मानने में दिक्कत आती है, तो आप डायग्राम से कर लो, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए भाई एक क्वेश्चन और बोर्ड पे लिखा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट पहले पढ़ लो। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेज, एक आदमी की ओर इस बार इशारा हुआ है और बोलने का काम महिला ने किया। किसने किया है, महिला ने किया है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा महिला ने, ही इज द हस्बैंड ऑफ द मदर ऑफ माई सन्स फादर, वह मेरे पुत्र के पिता की माँ का पति है, ये कहा है। एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को करके देखो और फिर अब आंसर मैच कर लेना। ठीक है, चलिए जरा देखो। अब सबसे पहला काम नंबरिंग, वह छोड़ देना है, मेरे से नंबरिंग शुरू होगी। मेरे को नंबर 1 देंगे, पुत्र को नंबर 2 देंगे, उसके पिता नंबर 3 होंगे, उसकी माँ नंबर 4 होंगे और उसके बाद उसके पति नंबर 5 होंगे। ये नंबरिंग कर ली। नंबरिंग हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी रिलेशन बीच में मिस ना हो जाए। ठीक है, अब सेम काम करना है इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में नंबरिंग कहाँ से होती है भाई, लास्ट ऑफ से होती है। लास्ट ऑफ से होती है। माई को नंबर 1 देंगे, उसके बेटे को नंबर 2 देंगे, उसके पिता को नंबर 3 देंगे, उसके बाद ऑफ से बैकवर्ड चलेंगे, मदर को नंबर 4 और उसके हस्बैंड को नंबर 5। ठीक है, ये करने के बाद अब बनाना शुरू कर दो। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। पिछले क्वेश्चन में बोलने का काम जो कर रहा था वो आदमी कर रहा था, इस क्वेश्चन में जो बोलने का काम है वो किसने किया है, औरत ने किया है। पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, एक महिला ने कहा इस बार। तो ये जो नंबर 1 है इस बार ये महिला है भाई, वुमन है। अब इस वुमन का जो पुत्र है कहां बनेगा, नीचे बनेगा, पुत्र है तो स्क्वायर में बनेगा, नंबर 2 आ गया। इसका जो पिता है कहां बनेगा भाई, इसके साथ प्लस में बनेगा,
ये आ गया नंबर 3। अब इस पिता की जो माँ है वो कहाँ बनेगी भाई, वो इसके ऊपर बनेगी नंबर 4, और उसका जो पति है वो बनेगा उसके साथ में, और ये हो गया नंबर 5। ये हो गया नंबर 5। अब ये जो आपका ट्री जहां पे खत्म हुआ ये वो है जिसके बारे में इशारा किया था, वह ये है, वह भाई ही है, ये ही, ठीक है। ये कौन है, ही है, ही यानी कि आदमी, मैन की तरफ इशारा किया था, तो ये वो हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, महिला का आदमी से क्या संबंध है। ये महिला इस आदमी की क्या लगेगी भाई, क्या लगेगी, ये लगेगी भाई पुत्रवधू, इसके पुत्र की बहू है ये, तो ये हो जाएगी पुत्रवधू यानी कि डॉटर इन लॉ। ये क्या हो जाएगी भाई, डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे पूछ ले, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमन, आदमी का महिला से क्या संबंध होगा, तो आंसर आ जाएगा फादर इन लॉ, ससुर आंसर इसमें आ जाएगा, ससुर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहां तक। अब मैंने आपको बताया था इसको आप एज्यूम करके भी कर सकते हो, अपने ऊपर मान लो, ठीक है। तो अब भाई इशारा किया किसकी तरफ, एक आदमी की तरफ इशारा किया, और इशारा किसने किया भाई, महिला ने किया, तो अपने आप को मान लो भाई महिला, मैं वो महिला हूं जिसने इशारा किया है और बोलने का काम किया है, और क्या कहा, मैं महिला बन गया भाई, मैं मेरे पुत्र यानी कि मेरा बेटा, उस पुत्र के पिता यानी कि मेरे पति, मैं महिला हूं भाई इस टाइम, उसके पिता यानी कि मेरे पति, उस पति की माँ यानी कि मेरी सास, और उस सास का पति यानी कि मेरा ससुर। तो महिला का और उस आदमी में क्या संबंध हुआ भाई, पुत्रवधू मैं बन गई और उस वो ससुर बन गया। तो यही चीज़ हमने कैसे की, डायग्राम से की, और ये चीज़ आप अपने ऊपर एज्यूम करके भी कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट करो, और एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। चलिए, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन है उसी टाइप का, बस इसमें एक हल्का सा चेंज है। सबसे पहले इसको पॉज करके आप एक बार इसको अपने आप करके देखो, और फिर इसका आंसर मैच करना। चलो भाई, अब इसमें अंतर क्या है वो मैं अंतर आपको डिफरेंस इसमें मैं बता देता हूँ। जो भी पिछले क्वेश्चन थे, पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपने क्या किया, एक महिला इशारा किया, ठीक है, एक इशारा किया और कहा कि वह मेरे पुत्र के पिता की बेटी के, मतलब कुछ भी बोला, और कैसे कहा कि वह, यानी कि जिसकी तरफ इशारा किया और रिश्ता जो बताया वो भी उसी का बताया, ठीक है। यानी कि जो पिछले क्वेश्चन थे वो कहां से शुरू होते थे, ही या वह से शुरू होते थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक महिला ने इशारा किया, एक आदमी ने इशारा किया महिला की तरफ और कहा, अब उस महिला का रिश्ता नहीं बताया, अब बताया उसके पिता के बारे में। किसके बारे में बताया भाई, उसके पिता के बारे में। जिसकी तरफ इशारा किया बताया किसके बारे में, उसके पिता के बारे में, कि उसका पिता क्या लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें बन जाता है। तो याद रखना कि ब्लड रिलेशन में जो इशारे वाले क्वेश्चन हैं ये दो टाइप के आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन तो जो ही शी से शुरू हो, ठीक है, और दूसरे जो आपके हिज हर से शुरू हो, जो हिज हर से शुरू हो। ही शी से शुरू होने वालों को मैं डायरेक्ट बोल देता क्योंकि वो उसी के बारे में बता रहे होते हैं। हिज और हर से शुरू होने वाले क्वेश्चन किसी और के रिश्ते के बारे में बता रहे होते हैं, जिसकी तरफ इशारा किया उसके नहीं। देखो, इशारा किया था महिला की तरफ, बता रही हैं उसके पिता के बारे में, ठीक है, यानी कि एक पुरुष के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। और हिंदी में यहाँ पे वह मिलेगा और इसमें उसके मिल सकता है, ठीक है। तो इस बात का याद रखना, इस बात को ध्यान रखना कि दो टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं, दोनों को करने का तरीका बिल्कुल सेम है, एक हल्का सा डिफरेंस इसमें आ जाता है, वो डिफरेंस अभी हम समझ लेंगे। नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। नंबरिंग करने का तरीका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, नंबरिंग बिल्कुल वैसे के वैसे ही होगी, ठीक है। लास्ट ऑफ पे चले जाइए इंग्लिश में, और इसमें हमने जिसका रिश्ता बताया था उसको तो हम नहीं लेंगे, यानी कि इसको अभी हम नहीं देख रहे हैं। मेरे से शुरू होती है नंबरिंग हिंदी में, तो मेरे से कर दो, मेरे दादा, दादा की पत्नी, पत्नी का इकलौता पुत्र, नंबर 4, ठीक है, 4 बने। सेम इसमें होगा, पिछले क्या कर रहे थे, ही इज तक हम रुक जा रहे थे, ठीक है। अब लास्ट ऑफ पे जाओ, नंबरिंग करो, माई ग्रैंडफादर, उसकी वाइफ, बैकवर्ड चलेंगे ना अब, और फिर ओनली सन, वही 4% इसमें बने, 4% उसमें बने। अब बना दो इसको। मेरे शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ,
आदमी के लिए, महिला की ओर इशारा करके एक आदमी ने कहा है तो मेरे शब्द आदमी के लिए इस्तेमाल हुआ। ये लो, ये बना दिया आदमी नंबर 1 पे, नंबर 1 दे रखा था मैंने इसको। अब बनाना है इसका दादा यानी कि इसके पिता का पिता, दादा यानी कि पिता का, ये पिता बन गया और इसका पिता बनेगा दादा। आपको बताया था कि अगर थोड़ा सा लॉन्ग रिलेशन बनाना हो तो जिससे वो जुड़ा हुआ है उस रिश्ते को बनाते हैं, बेशक वो ब्लैंक आ जाए लेकिन वो रिश्ता बनाना जरूरी है। ठीक है, दादा आ गया भाई, दादा की पत्नी दादा के साइड में आएगी, आ गई 3 पे। ठीक है, दादा की पत्नी द वाइफ। ठीक है, उसके बाद ओनली सन, उसका इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र कौन भाई, इसका इकलौता पुत्र, ये बना हुआ है स्क्वायर इसके नीचे, तो यही होगा इकलौता पुत्र। ठीक है, अब भाई डायग्राम हुआ मेरा यहां पे खत्म। ठीक है, और मैंने क्या बताया था भाई, ये डायग्राम जहां पे भी खत्म हो ये वो है जिसके बारे में बताया जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में ही के बारे में बताया जा रहा था, वह। ठीक है, वह, इसमें बताया जा रहा है उसके पिता के बारे में। तो ये जो है, ये जो नंबर 4 है, ये है भाई उसके पिता। ठीक है, ये कौन है भाई, ये है हिज फादर, हर फादर, सॉरी, ये कहाँ है भाई, हर फादर, उसके पिता हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये किसके पिता हैं, आप कहेंगे जी ये उस महिला के पिता हैं जिसकी तरफ इशारा किया था, ये उस महिला का पिता है, ये महिला का पिता है। तो अगर महिला का पिता है तो महिला मुझे कहां बनानी पड़ेगी, इसके साइड में बना दूं या फिर इसके नीचे बनानी पड़ेगी? अगर ये पिता है महिला का, नीचे बनानी पड़ेगी। तो ये लो, महिला को मैंने बना दिया नीचे, ये है वो महिला। बस इसीलिए ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मुझे महिला के बारे में नहीं बताया था, मुझे उसके पिता के बारे में बताया था। तो अगर ये उसका पिता है, किसका पिता है भाई, महिला का पिता है, तो महिला इससे नीचे बनेगी और ये हो गई वो महिला। अब आपसे पूछा महिला का आदमी से क्या रिश्ता है, आप कहोगे जी बहन है। आदमी का महिला से क्या रिश्ता है, तो आप कहोगे जी भाई है। ठीक है, चलो, अगर किसी को इसमें डाउट आया हो, अगर इसमें किसी को डाउट आया हो तो अब इस डाउट को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। क्या करो भाई, इतना सोचने के बजाय आप कहोगे जी इतना सोचेंगे इतने में तो क्वेश्चन ही निकल जाएगा, क्या पता गलती हो जाए, क्योंकि सोचने पे क्या होता है भाई, विश्वास हो नहीं पाता है। तो क्यों ना हम 2 डायग्राम बना ले। अब 2 डायग्राम बनाने में तो आप माहिर हैं ही हैं, 2 डायग्राम बनाने में आप माहिर हैं। ठीक है, आपने क्या किया, ये इज के बाद का डायग्राम एक अलग बना दिया और ये जो मेरे से शुरू था उसके बाद का डायग्राम ये बना दिया। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं, ये जो ये छोटा सा डायग्राम, ये एक रिश्ता यहां पे लिखा है हर फादर, इसका एक अलग से डायग्राम बना दो। इसका क्या बना दो भाई, अलग से डायग्राम। हर फादर यानी कि महिला का पिता, हर फादर यानी कि कौन, महिला का पिता। तो ये हर हो गई वो वुमन और ये हो गया उसका फादर नंबर 2, उसके पिता यानी कि महिला और उसके पिता, ये रिश्ता बना दो। ये हो गई महिला भाई, इसके पिता कहां बनेंगे, ऊपर बनेंगे। कहां बनेंगे भाई, ऊपर बनेंगे। अब जहां पे मेरा ये बाद वाला ट्री खत्म हुआ है और जहां पे मेरा ये पहले वाला ट्री खत्म हुआ है, ये दोनों भाई एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो मेरा बाद का डायग्राम था नंबर 4 पे खत्म हुआ था, तो ये मेरा जो पहले वाला डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम जो बना, ये भी मेरा उस 4 के बारे में ही बात कर रहा होगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, 4 की बेटी W, ये लो बन गया। अब बता दो आदमी महिला में क्या रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाने में दिक्कत हो रही हो तो डायग्राम बना लो, डायग्राम से कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। तो भाई आज हमने क्या किया, पिछले वीडियो में हमने पजल फॉर्म पढ़ी थी, उसको आज कंटिन्यू किया और इसमें एक नई टाइप के क्वेश्चन हमने देखे जो कि थे पॉइंटिंग फॉर्म के। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म हमने दोनों देख लिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम इसी को इनडायरेक्ट फॉर्म को ही कंटिन्यू करेंगे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें करेंगे। तो आज के लिए बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।